हम आप लोगों को औसत बता रहे हैं। औसत का हम टाइप 2 आप लोगों को बता चुके हैं, हम टाइप 3 बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे हम आपको बताया था, पहले भी बताए हैं, हम अभी भी बता रहे हैं कि औसत और संख्या में हमेशा गुणा होता है। जितना औसत हो और जो संख्या हो उसमें हमेशा गुणा करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 30 है। 20 विद्यार्थी का जो औसत अंक है, 20 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, 30। विद्यार्थी की संख्या हमारी 20 है, औसत कितनी है, 30 है, तो हमने गुणा कर दिया। तो कितना होगा बाबू, अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 600। फिर क्या कर रहा है, 30 का औसत 50, 30 जो विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 50 है। हमारा औसत क्या हो, विद्यार्थी हुए 30, औसत कितना है, 50, यानी गुणा करेंगे तो 1500। तो कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि सभी का औसत क्या होगा, मैंने कुल को मिलाकर। तो यहाँ पे 20 बच्चे थे, यहाँ पे 30 बच्चे हैं, दोनों मिलाकर कितने बच्चे हुए, 50 बच्चे हुए। पूरे 50 का योग कितना हुआ, 0 0 15 6 2100, 2100 कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए यानी कि 50 संख्याओं का योग और 50 का मिलाकर योग कितना हुआ, 2100। तो औसत का मतलब होगा एक का मान निकालना है। तो एक का मान निकालेंगे तो 2100 बट्टे में 50, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 के 20, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 42 हमारा आंसर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को और बता देते हैं। जैसे 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 80। 40 विद्यार्थी है तो 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है हमारा, 80। यानी कि हमारे कहने का मतलब है विद्यार्थी कितने हैं, 40, और औसत कितना है इसका, 80। संख्या में और औसत में गुना होता था। संख्या 40 है, औसत 80 है, कितना हो जाएगा, चौके 3200। उसके बाद 20 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थी का औसत हमारा कितना दिया है, 30। गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 600। करके देख लीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का, तो 40 और 20 कितना होगा, 60 विद्यार्थी हुए। 60 विद्यार्थी का औसत कितना हो जाएगा, कुल योग कितना होगा, 0 0 8, यानी कि 3800 हुआ। तो एक का निकालना है, औसत का मतलब एक का मान। तो 3800 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 60। 60 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे, 380 में 6 6 का 36 हुआ, 2 छत्री 18, 2 6.33 हो जाएगा, देख लीजिएगा 63.33। यहाँ देखना है ए प्लस बी, ए और बी का संख्या कितने हैं, 2 है। कोई ए और बी, कोई 2 आदमी है, उसकी औसत आय कितनी है, 8000 है। 8000 गुना 2 हमने कर दिया, क्यों कि औसत हमारा 8000 है, संख्या कितनी है, 2 है। कैसे, ए और एक बी, कितना हो जाएगा, 16000 रुपया होगा। एकदम ध्यान से देखना है। फिर दूसरे पार्ट में बी प्लस सी, इसका कितना है, 75000। 75000, सॉरी यहाँ पे 80000 हो सकता है, 8000 नहीं होगा, 80000 होगा। 75000 गुना 2, ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। अब कहने का मतलब सी और ए का, सी प्लस ए, सी और ए कितने हैं, 2 हैं, इसकी औसत कितनी है, 7800। 78000 गुना 2, गुना करेंगे 0 0 0, 8 दूनी 16, हाथ में 1, और 7 दूनी 14, 15,600। यानी कहने का मतलब अगर कुल का हम आय निकालते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, सबका आय यहाँ पे देख लीजिए। अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। हमने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी हमने लिख दिया। यानी कहने का मतलब 2 कॉमन क्यों लिए कि अगर जोड़ेंगे इसको तो 2 ए हो जाएगा, 2 बी होगा और 2 सी होगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। और बराबर में अभी से जोड़ते हैं हम, 0 0 और 0, उसके बाद कितना होगा, 6, 5 5 10, 10 6 16 और 3 1 4। अब कहने का मतलब क्या करना है, इससे 2 से हम कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 3 6, इतना होगा हमारा। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारा ए का वार्षिक आय क्या होगा। यहाँ ए बी और सी का होगा, हमें ए का निकालना है। तो अगर इसमें से बी सी का मान हम घटा देंगे, अगर इसमें से हम बी सी का मान घटा देते हैं तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो देख लिया जाएगा बी सी का मान कितना है, तो बी सी के मान हमारा है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया हमने घटा दिया है यहाँ पे। तो किसका मान घटाया, बी सी का, बी बी खत्म, सी सी खत्म, बचा क्या, ये बचा। इसकी आय कितनी होगी, 0 0 0 3
13 में से 5 जाएगा तो 8, ये हमारा 83,000 रुपये। यानी कि ए कितना कमाता था? 83,000 रुपये कमाता था। ध्यान देना है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना है। हमें दिया है 9 संख्या दिया है। कितनी संख्या है? 9 संख्या है। इसकी औसत क्या है? 30। तो आप लोगों को बताए थे कि औसत और संख्या में गुणा होती है, तो हमने गुणा कर दिया। उसके बाद इनका गुणनफल कितना होगा? 270 होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले पार्ट 2 जो है उस पर ध्यान देना है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो 5 का औसत है 25 बराबर 125 हुआ। उसके बाद क्या है? अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 संख्या जो है, 3 संख्या जो है, इसकी औसत कितनी दी है? 35 दी है। हम क्या करेंगे? पंक्ति है 15 हाथ में 1 3 के 9 1 10, यानी कि हम इसे जोड़ देते हैं। तो 5 3 कितना होगा? 8 हुआ। 8 होगा कितना होगा? 10 3, यानी कितना होगा? यानी कहने का मतलब हुआ हमारा 8 का औसत कितना हो? 8 का योग कितना? 8 संख्याओं का योग कितना हो? 210। हमें छठी संख्या निकालनी हो, सातवीं निकालनी हो, पांचवी निकालनी है या दूसरी निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 8 का योग दिया है 230, यहाँ 9 का योग दिया है 270, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 9 का है बाबू 270 और 8 का हमारा कितना दिया है? 230। अब इसे घटा देंगे तो जो भी संख्या निकालनी हो, छठी, पांचवी, दूसरी, तीसरी, वो भी निकल जाएगी। एक का मान क्या होगा? 0 4, यानी कि छठी संख्या कितनी होगी? छठी संख्या बराबर 40 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। 30 संख्याओं का औसत 15 है। हमारी संख्या कितनी है? 30 संख्या है। इसकी औसत कितनी दी है? 15। 15 थी 45, यानी कितना होगा? 450। इनमें से प्रथम 18 की 10, 18 संख्याओं का कितना दिया है? 18 का जो दिया है कितना दिया है? 10, यानी कि 180। उसके बाद क्या दिया है? अगली 11 संख्याओं का, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20। हम गुना कर देंगे 220। अब इसे ऐड करते हैं तो कितना होगा? 29 का होगा। 29 का कितना हो जाएगा? 0 8 2 10 3 1 4, यानी कहने का मतलब कि 30 का औसत हुआ, 30 का योग है 450 और 29 का कितना होगा? 400। तो हमें निकालना है अंतिम संख्या, पहली संख्या, कुछ भी संख्या निकालनी है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 30 में से 29 घटाएंगे तो 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 450 में से 400 घटेगा तो कितना होगा? 50, यानी कि अंतिम संख्या कितनी हुई? इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर हम 1 बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए टाइप बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर टाइप आप लोग पढ़ लेते हैं किसी भी लेसन का, तो आप अच्छी तरह से कोई चीज़ बना सकते हैं। ऐसे हम लेसन से क्वेश्चन एक एक बताएंगे आप लोगों को। पहले ध्यान देना है क्या करना क्या है। दिया जैसे 35 बच्चों की एक कक्षा में, उसकी औसत कितनी है? 35 है। 35 जो बच्चे हैं उनकी औसत कितनी है? 35 ही है। अगर हम 35 में 35 से गुना करते हैं तो 1225 होगा। देख लीजिएगा, यह हमारी संख्या हुई और यह हमारी औसत, गुना करेंगे तो 1225। लेकिन कह रहा है क्या? ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 35 बच्चों की औसत हमारी 1225 हो गई, लेकिन क्या कर रहा है कि 35 अंक प्राप्त करने वाले, इसमें से कोई जो बच्चा है 35 में से, उसे 35 अंक प्राप्त किया है, लेकिन एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिया गया है। उसे 35 लिखना है और उस वहाँ पे क्या कितना लिख दिया गया है? 65 लिख दिया गया है। ध्यान से देखना है, हमको किसी को 35 रुपया देना है और उसे हमने 65 रुपया दे दिया। मान लीजिए हमें 35 रुपया किसी को देना है, हमने 65 रुपया दे दिया, यानी कि कितना ज़्यादा दिया? तो जो भी पैसा, मान लीजिए 35 रुपया देना था, हमने 65 रुपया दे दिया, तो वहाँ पे जाके अगर 65 रुपये ज़्यादा दे दिया, मान लीजिए हमसे कोई बोला कि हाँ उसको पैसा इतना देना है, तो दुकानदार के पास मान लीजिए हमारा बाकी है कुछ भी चीज़, तो 35 रुपया हमको देना था, उसके पास हम डायरेक्ट गए कि भाई अगर हम ये नहीं जानते कि हम हमारे उसका बाकी कितना है, उसने हमसे 65 रुपया ले लिया, लेकिन दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं आपके खाते पे 35 रुपया ही थे, तो दुकानदार हमको कितना रुपया लौटा देगा? यानी तो 65 में से 35 घटा देंगे, यानी कि 0 0, यानी कि 30 रुपया वो हमें घटा देगा। यानी कहने का मतलब उसमें से वो 30 रुपया ज़्यादा दे दिया है। 35 देना था और 65 दे दिया, यानी कि ज़्यादा कितना दिया है? 30। तो इसमें 30 ज़्यादा है, तो 30 क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि 35 छात्रों की अब योग क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे होगी 5, 12 में 3 जाएगा तो 9, 1195 हो जाएगी। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस कक्षा की सही औसत क्या होगी? तो जो ज़्यादा था उसको निकाल दिए, अब सही औसत निकालना है। तो 1 बराबर 1195 बटा में 35, 35 से डिवाइड कर देंगे
और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तीसरे में भाग देने पर, इसमें 35 से भाग देंगे तो 34.14 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बाबू, 40 छात्रों का औसत 72 है, तो 40 गुना अगर 72 करते हैं तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 2880 हुआ। लेकिन एक बच्चे को 60 अंक मिलना चाहिए, वहाँ पे उसे 40 अंक ही मिला। 60 मिलना चाहिए, इसमें 60 अंक मिलना चाहिए, और वहाँ पे कितना अंक मिला उसे? 40 अंक ही मिला। यानी कि 60 अंक देना था, 40 अंक ही दिया, यानी कि कितना कम दिया है? तो 20 अंक कम दिया है। तो कम दिया है तो जोड़ देंगे, अगर अधिक होता है तो उसे घटा देते हैं। यानी कि 60 दे रहा था, दिया है 40, यानी कितना कम दिया है? 20 कम दिया है। तो इसमें 20 ऐड कर लेंगे, तो 40 का कितना हो जाएगा? 0, 8, 2, 10, 9, 2900 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि कक्षा का सही औसत, तो औसत निकालना है तो क्या करेंगे? 40 से भाग दे देंगे। 2900 बट्टा में 40, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से घटाएंगे 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 5 20 हो जाएगा। देख लीजिएगा, 4 से 290 कटा के 4 7 28 हुआ, 1 0, 4 दूनी 8 हुआ, 2 4 5 20 हो जाएगा 72.5। ध्यान से देखिएगा।